स्थिति बन गई है? देखो, ऐसा है, जो अमेरिकन राष्ट्रपति जी का ट्वीट आया है और हमने ट्वीट से ही हमें इंफॉर्मेशन मिली है, उनके ट्वीट के मुताबिक उन्होंने ये बात सारी दुनिया के सामने रखी है कि अमेरिका की मेडिएट किया है और उसके बाद सारी रात अमेरिका की कोशिश चलती रही और अल्टीमेटली इंडिया ने और पाकिस्तान ने सीज फायर जो है, कंप्लीट सीज फायर, वो मान लिया है। मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए, सारे हिंदुस्तानियों के लिए और विशेष तौर पंजाब के लिए खुशी की खबर है। कोई भी इंसान आज के दिन जंग नहीं चाहता और हमारे देश जो ऐसे हैं वो जो अभी डेवलप हो रहे हैं, डेवलपिंग मुल्कों में जहां इतनी बड़ी आबादी हो तो वहां तो एक एक रुपया लोगों की बेहतरी के लिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ का हो, एजुकेशन का, वो प्रोवाइड करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारा एक बहुत लंबा चौड़ा बॉर्डर है, तकरीबन 550 किलोमीटर से ज़्यादा बॉर्डर हमारा पाकिस्तान के साथ लगता है। मगर एक बात हम क्लैरिटी से सारा हिंदुस्तान एक बात कहेंगे कि पाकिस्तान को अब एक अच्छी तरह बात समझ लेनी चाहिए, हिंदुस्तान अपनी सॉइल पर टेररिज्म कभी बर्दाश्त नहीं करेगा एंड दे मस्ट लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस। इंडिया हैज़ नेवर बीन एग्रेसर। एक सबसे बड़ी बात है, हिस्ट्री है, कभी भी हिंदुस्तान की तरफ से एग्रेशन नहीं हुआ। हमने हमेशा अपनी टेरिटरी को सेफ गार्ड करने की कोशिश की है। तो इसलिए ये खुशी की खबर है, विशेष तौर हिंदुस्तानियों के लिए और पंजाब के लिए, क्योंकि पिछले चंद दिनों से लगातार जैसे हालात बन रहे थे, पंजाब में भी बड़े पैमाने की परेशानी चल रही थी। सो ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ों की अभी क्लियरेंस आने वाली है, इंडियन जो हमारा फॉरेन ऑफिस है, हमारा डिफेंस ऑफिस है, इन्होंने अपनी बात रखनी है। सो इस टाइम पर तो इस खुशी की खबर को हम वेलकम करते हैं। मैं समझता हूँ बहुत ही आज शुभ समाचार मिला है कि दोनों देश सीज फायर के ऊपर सहमत हो गए हैं, युद्ध विराम के ऊपर सहमत जो हुए हैं। बहुत ही बढ़िया संदेश है और ख़ास तौर पे सारे देश, वैसे तो सारे देश के लिए, परंतु पंजाब के लिए इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि सारा देश युद्ध एकजुट होकर लड़ता है। परंतु जिस तरह कुरुक्षेत्र का महाभारत जो हुई थी, कुरुक्षेत्र की धरती पे हुई थी, तो ये जो धर्म और पाप की जो लड़ाई थी, ये जो टेररिज्म के खिलाफ जो लड़ाई थी, इसके अंदर कुरुक्षेत्र की भूमि, पंजाब की भूमि बननी थी। इसलिए मैं समझता हूँ बहुत बड़ा, अगर किसी को इस बात की खुशी है तो पंजाब के लोगों में इस बात का उत्साह है, क्योंकि बॉर्डर स्टेट होने की वजह से हम आज इसी युद्ध से नहीं, हम पुरानी लड़ाइयों से नहीं, बल्कि हमने आतंकवाद का युद्ध भी लड़ा है और उससे पहले सदियों से पंजाब के जो लोग हैं देश की रक्षा के लिए युद्ध लड़ते रहे हैं, फ्रंट लाइन स्टेट है। तो मैं समझता हूँ पंजाब में इसका ज़्यादा खुशी है और आज भी यही सहमति थी, सारी अपने विरोधाभास से एक दूर करके सारे के सारी पार्टीज एकजुट थीं। परंतु ये शुभ समाचार मिलने के बाद में अब भी एकजुटता का इसी तरह बना रहे और मैं समझता हूँ इसी माहौल के अंदर आज जो एक सर्वसम्मति वहाँ पे अंदर सबने इस बात की सहमति भी भरी। मैं समझता हूँ बीजेपी के तौर पे हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम पंजाब को इस किस्म की किसी भी क्षति जो पहुँचती है, चाहे युद्ध के दौरान और युद्ध के इसके माहौल के अंदर पंजाब की इकोनॉमी को जो झटका लगता है, उसके लिए मैं समझता हूँ पंजाब हकदार है, हमारा हक है। मैं समझता हूँ कि देश इस बात को महसूस करता है कि सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ अगर दी हैं तो पंजाबियों ने दी है। उसको मद्देनज़र रखते हुए बीजेपी के तौर पे मैंने भी भरोसा दिया है और बाकी साथियों ने भी समर्थन दिया कि हम सरकार के सामने पंजाब के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की मांग उठाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी की सरकार जो मिलजुल के पंजाब की इस मांग के ऊपर सार्थक उनका निर्णय आएगा। सर, एक चीज़ और, पाकिस्तान है वो एक प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि वो उनके मस्जिदों पे अटैक किया गया। मैं समझता हूँ ये बातें आज देखिए जो कुछ किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है, परंतु आज जबकि एक सीज़ फायर का माहौल बना है तो मैं समझता हूँ कि भारत ने जो अपना एक संदेश देना था, जिसके चलते हुए आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत ही गहरी चोट पहुंचाई गई है, उसका संदेश बहुत दूर तक गया है।
अब जब युद्ध विराम हो चुका है तो ये बातें बाद में देखी जाएंगी। मैं समझता हूँ कि जो बेकसूर नागरिक हैं और धार्मिक स्थान हैं, चाहे वो कश्मीर में गुरुद्वारे के ऊपर हुआ है या दूसरे जगहों पे इस किस्म के घटिया हरकतें की है, उनकी जितनी निंदा कम की जाए वो कम है। चाहे आतंकवाद अपने आप में जड़ है सारी बात की, उस जड़ को निकालने के लिए हमें सजग रहना पड़ेगा। युद्ध विराम जरूर हो गया, परंतु देश हमेशा सतर्क इस बात के लिए रहेगा और मैं मानता हूँ कि इस बात का मसला एक दूरगामी इंतज़ाम इसके करने पड़ेंगे। पहले गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हालात पैदा हुए थे उसके ऊपर विचार करने के लिए उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग आज बुलाई। मुख्यमंत्री साहब भी हाजिर हुए और सभी पार्टियों के नुमाइंदे हाजिर हुए। तो मीटिंग में ही ये इन्फॉर्मेशन भी आ गई कि सीज फायर हो चुका है। पहले तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा संकेत है और बहुत अच्छा फैसला है। हम तो पहले ही श्रोमणी अकाली दल तो क्लियर कर चुका है कि हम देश की सरकार के साथ हैं, हिंदुस्तान की फौज के साथ हैं, कि जो भी वो फैसला करते हैं इन हालात में उनके साथ खड़े। लेकिन अच्छी बात है क्योंकि अगर जंग आगे बढ़ती है तो दोनों तरफ नुकसान होता है। आम लोगों को नुकसान होता है, जो हम भी नहीं चाहते कि आम जनता को किसी तरीके का नुकसान। ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि पहले उसने बहुत गलत काम किए। जिस तरीके की दहशतगर्दी की घटनाएं हिंदुस्तान में वो लगातार करवा रहा है, ये बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। लेकिन अच्छी बात है अगर वो इस कंडीशन पे आता है कि आगे से कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं होगी और उस पर खड़ा रहता है, तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है, क्योंकि दोनों साइड पे पब्लिक नहीं जंग चाहती। ये उनकी आर्मी की गलत नीति थी, ये वहाँ जो लोग जिनको वो ट्रेनिंग दे रहे हैं उनका गलत काम था। लेकिन इसका खमियाजा जो है आवाम को भुगतना पड़ता है। तो अगर शांति होती है इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि हमारे तो बॉर्डर के जितने इलाके हैं आज भी जब वहाँ सीज फायर की बात आई तो हमने तो गवर्नर साहब से यही कहा कि जो पंजाब को एक विशेष पैकेज मिलना चाहिए। कि देखिए जब भी कोई जंग होती है, चाहे 65 की थी चाहे 71 की थी, अब इंसिडेंट तो पहलगाम में हुई, लेकिन जंग का मैदान धीरे धीरे पंजाब बन रहा। हमारे लोग घरों से बेघर हो रहे हैं, बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। यहाँ देखो कितने ड्रोन रुद्र यहाँ भी गिर रहे हैं। तो पंजाब को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए, कुछ स्पेशल पैकेज देना चाहिए ताकि यहाँ भी कुछ खुशहाली आ सके। और जो बॉर्डर के लोग हैं, किसान हैं, उनको प्रॉपर मुआवजा मिलना चाहिए। और मैंने एक सजेशन भी दिया था, वो गवर्नर साहब ने भी बाद में उसकी सपोर्ट की कि जो सरहदी इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनके बच्चों को स्पेशल कोटा फौज में भर्ती का होना चाहिए, क्योंकि ये बहादुर लोग हैं, ये शुरू से बचपन से ये चीज़ें देखते हैं। तो अगर एक बच्चा हमारे किसी घर का फौज में होता है तो जो उनके पेरेंट्स हैं, जितने भी फौज के जवान सरहद पे घूमते हैं, उनको अपने बच्चे की तरह ही रखते हैं। वैसे भी पंजाबी फौज को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब बच्चा भी फौज में जाता है तो फिर एक और अटैचमेंट लोगों की बढ़ती है। जब वो रिटायर होकर घर आता है तो फिर एक एसेट है, सारी उम्र एक हमारी चौकी परमानेंट उस घर में बैठ जाती है, उस गांव में बैठ जाती है कि साहब का फौजी बैठा। तो ये गवर्नर साहब को भी अच्छा लगा, उन्होंने भी कहा कि कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो हमने ये सारी पार्टियों ने अच्छी सलाह दी कि प्राइम मिनिस्टर साहब को पंजाब का भी सोचना चाहिए, JNK के भी लोगों का बहुत नुकसान हुआ, जिनका नुकसान हुआ है उनको भी करना चाहिए। जो डिस्प्लेसमेंट होती है ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, जो अनसर्टेनिटी होती है। जैसे एक साइलेंट मैसेज आता है कि इंडस्ट्री को कि पंजाब डिस्टर्ब रहता है, तो नुकसान तो हमारा बहुत लंबे समय के लिए हो जाता है। तो उसी के साथ में कुछ ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए जो अट्रैक्टिव बनाए पंजाब को, कि यहाँ का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है स्टेट की, उसको भी बूस्ट मिले। सर, पाकिस्तान अपने चैनल्स पे फैला रहे हैं, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया पे भी, कि जो इंडियन आर्मी ने अटैक किया वो आतंकवादियों के अड्डे नहीं थे, वो हमारे मस्जिद थे, हमारे गुरुद्वारे थे। और पुंछ में या जम्मू कश्मीर के कुछ एरियाज़ में अगर बात करें तो जो गुरुद्वारे पे अटैक हुए वो इंडिया ने खुद ही करवाए। ये एक उनकी जो प्रॉक्सी वार लड़ते हैं
उसकी स्ट्रेटजी का मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन एक मेजर हिस्सा होता है। जी जी। ये जो लोग टेररिस्ट को ट्रेंड करते हैं, टेररिस्ट के कैंप लगाते हैं, ये साथ साथ में ऐसी स्ट्रेटजी भी करते रहते हैं कि वहाँ के लोगों में क्या भ्रम फैलाना। तो सिख कौम जो है हमेशा देश के साथ खड़ी है। बहुत बड़ी हमारी कुर्बानियाँ हैं आज़ादी के लिए पिछली जंगों में, तो हमारे लोग तो समझते हैं। ये दरबार साहब के बारे में भी कई तरह की वीडियो इनके अफसर डालते हैं। जी जो अटैक तो तुमने खुद किया पुंछ में गुरुद्वारा साहब में, हमारे सिख भाई भी वहाँ जो है शहीद हुए, लेकिन प्रचार इस तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हिंदुस्तान की आर्मी करे। तो हिंदुस्तान में आर्मी में ये चीज़ें नहीं होती, बड़ी प्रोफेशनल फोर्स है हमारी। लेकिन ये इनका जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है, इनका काम ही है इन चीज़ों से हमारे लोगों को अवेयर होना है कि जो भी कोई ऐसी बात आती है उसको आगे ना बेचें। ये चीज़ें रुकनी चाहिए। इनको करारा जो है तर्क से इनको जो है बताना चाहिए कि हम मूर्ख नहीं हैं, हम आपकी स्ट्रेटजी समझते हैं कि आप पोलराइज करना चाहते हैं, लोगों को धर्मों के ऊपर लड़ाना चाहते हैं। ये हमारे देश के, हमारे पंजाब के लोग समझते हैं।